सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 85वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने 39वें सूत्र तक पाठ देखा था। तो इस पाद में पहले तो परमात्मा के गुणों के उपसंहार की बात कही और उपसंहार से अतिरिक्त उपसंहार जैसी लेकिन थोड़ी भिन्न एक व्यतिहार की बात भी कही कि एक गुण यदि उठा के दूसरे प्रकरण में लाया जा रहा है, उस दूसरे प्रकरण का एक शब्द एक गुण उठा करके पहले वाली जगह रख दिया जाता है। तो उपसंहार और व्यतिहार में भेद क्या बनेगा उस वाक्य की रचना की दृष्टि से कि उपसंहार में एक स्थान पर कितने भी गुण आ जाएंगे। एक वाक्य है जिसमें परमात्मा के कुछ गुणों का वर्णन है, कुछ शब्द हैं विशेषण, एक और कहीं से ले लिया, फिर एक और कहीं से ले लिया, तो वहां मान लो 3-4 हैं तो 5, 6, 8, 10 बढ़ सकते हैं, कितने भी बढ़ते चले जाएंगे। ये उपसंहार में होगा। और व्यतिहार में यदि एक गुण वहां से यहां लाया जा रहा है तो एक गुण यहां से वहां से हटा भी दिया जा रहा है, यानी कुल संख्या उतनी ही रहेगी। 4 गुण यहां कहे गए, 3 गुण वहां कहे हैं, तो उधर से एक उठा के यहां लाए हैं, तो यहां से एक उठा के वहां कर दिया, तो यहां 4 के 4 ही रहेंगे, दूसरी जगह 3 के 3 ही रहेंगे। संख्या की दृष्टि से गुणों में न्यूनाधिकता नहीं होगी, केवल बदलाव आएगा। अपनी अपनी रुचि के अनुसार साधकों को एक तरह से इसका अधिकार दिया गया है, उसमें कोई बाधा नहीं है। हम एकदम ऐसे न बंध जाएं कि यहां जिस तरह से लिखा है बिल्कुल इसी तरह इन्हीं गुणों को इसी क्रम से बोलना है। क्योंकि हम भी साधना करते हैं, साधक हैं, तो हमें क्योंकि अनुकरण करना होता है ऋषियों की बातों का, वेद मंत्रों का, तो ऋषियों को देखते हैं तो भी लगता है इन्होंने कुछ सोच समझ के इन्हीं गुणों को यहां पर लिखा है, और इसमें बिल्कुल भी हेरफेर इधर उधर हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोष आ जाएगा। उपासना में परमात्मा के गुणों के वर्णन में दोष आ जाएगा, ये एक शंका हमारे मन में रह सकती है। और विशेष रूप से वेद मंत्रों के बारे में परमात्मा ने जो कहा है, तो यद्यपि वेद मंत्रों में हम कोई बदल नहीं करते, नहीं कर सकते, वो तो जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन जब उन मंत्रों का विनियोग हम उपासना काल में करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वहां हम अपनी इच्छा अनुसार गुणों को ले सकते हैं, हटा सकते हैं, बदल सकते हैं। ये एक स्वतंत्रता दी गई है और ये मानव स्वभाव, मानव मन को ध्यान में रखते हुए दी गई है। ऐसा होगा ही। और जो भी बिल्कुल जड़ बना करके कि ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही करना है, तो उसकी उपासना आदि में गति में बाधा आ सकती है। 2 तरह से रुचि बनती है। एक तो है कि जिन गुणों का हम चिंतन कर रहे हैं प्रतिदिन उन्हीं का कर रहे हैं, लेकिन उसकी गहराई में जा रहे हैं और अधिक गहराई में जा रहे हैं, तो वही शब्द हमें अच्छा लगेगा, उपासना में एकाग्रता अधिक बनेगी, अच्छा प्रतीत होगा। लेकिन यदि हम शब्द की गहराई में तो जा नहीं पा रहे हैं, उस शब्द के अर्थ की भिन्नता में नहीं जा पा रहे हैं, शब्द वही है, न तो अर्थ बदल पा रहे हैं, न अर्थ की व्यापकता में जा पा रहे हैं, चिंतन की गहराई या विस्तार नहीं हो पा रहा है, बस शब्द भी वही है और अर्थ का भाव भी ज्यों का त्यों है। अगर वो बार बार चलता रहा तो उसमें रुचि आकर्षण की न्यूनता हो जाती है, जैसे सांसारिक वस्तुओं के लिए होती है। वो बिल्कुल वैसे के वैसे हों, वैसे ही चलते रहें, कोई परिवर्तन नहीं हो, तो हमारी रुचि कम हो जाती है उसी चीज में।
तो उपासना में रुचि के दो उपाय, दो तरह से उपाय, या तो वही शब्द हों लेकिन हम उनके अर्थ की भिन्नता कर दें, नित नया चिंतन उस अर्थ का हमारे मन में रहे, तो अर्थ भेद करते चलें, विस्तार करते चलें, गहराई ऊंचाई पे जाते रहें, तो वही शब्द भी हमें अच्छा लगता रहेगा। और दूसरा तरीका है कि हम परमात्मा के भिन्न गुणों को ले लें, भिन्न शब्दों को ले लें। हम बहुत अधिक गहरा नहीं सोच पाते, जो हमने किया है वैसा का वैसा है, तो शब्दों को बदल बदल करके भी हम नई चीज कर सकते हैं। बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। उसका सबका इसका मूल प्रयोजन क्या है कि मन में परमात्मा के प्रति रुचि बनती रहे, बनी रहे। रुचि का होना आवश्यक है, आकर्षण का होना आवश्यक है, नहीं तो वो उपासना बोझ बन जाएगी व्यक्ति के लिए, छोड़ देगा वो। बाहर से बैठा रहेगा, अंदर से रुचि नहीं बनेगी, या तो बाहर से भी छोड़ देगा वो, जो लगेगा मन ही नहीं लग रहा है। तो एक स्वभाव है हमारा, मन की ऐसी स्थिति है कि कुछ बदलाव होता रहता है तो हम उसमें जुड़े रहते हैं। ये उपसंहार और व्यतिहार इसी बात का द्योतक है, नहीं तो क्या आवश्यकता थी इनको ये कहने की। सीधा कह देते, ऋषियों ने मंत्रों में, शास्त्रों में जो कहा है परमात्मा ने, वैसा का वैसा करते रहिए। बहुत सारे वाक्य हैं वहां पर भी, बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं आप करते रहिए, 20,000 मंत्र हैं लगभग। एक एक का कई सालों बाद में क्रम आएगा, कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी ये विकल्प दिया गया, जैसे हर व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग होता है अपने आप में। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, जुड़वा बच्चे भी 100% एक जैसे नहीं होते, सब में भिन्नता होती है, तो भिन्नता है ही। गुणसूत्रों में भी जो भिन्नता होती है वो हर व्यक्ति की बिल्कुल भिन्नता होती है। जीन्स अलग अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो ये ही उपासना आदि में भी होगा। दो व्यक्तियों की एक जैसी उपासना 100% हो ही नहीं सकती। और जो ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल यही उपासना दूसरे करें और वैसा का वैसा ही सिखाएं, उसमें अगर आग्रह बन जाता है, इसका मतलब है उपासना और प्रक्रिया और मनुष्य के मन को, स्वभाव को उन्होंने नहीं समझा है। हाँ, सिखाने के लिए एक जैसा सिखाया जाता है, बताने वाला एक ही जैसे बताएगा। वो कई कई तरीके से भी बता सकता है, नहीं तो एक तरीके से भी अगर 100-50 लोगों को बता रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि सब जने बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अपने हिसाब से थोड़ी भिन्नता होगी ही, होनी ही चाहिए, वो छूट रखनी ही चाहिए। हमने जैसा सिखाया दूसरे ने बिल्कुल वैसा नहीं किया, थोड़ा भी भेद कर दिया, तो हम कहें यहां आप गलती कर रहे हो, आपने ये बदलाव क्यों कर दिया। ऐसा आग्रह बिल्कुल नहीं, उपासना में तो नहीं चल सकता, क्योंकि भावना के ऊपर आधारित है, हमारे विचारों पर आधारित है, और वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। जब भौतिक वस्तुएं ही इतनी भिन्न होती हैं तो विचारों की तो कल्पना ही क्या है, विचार तो कितने भिन्न होंगे। उसकी स्वीकार्यता यहां पर है। तो ये उपसंहार और व्यतिहार का हमारा प्रसंग चल रहा था, और इसी विषय में कुछ और बातें आगे भी हम देखते हैं। देखिए, सूत्र संख्या 40 और 41 इन दोनों को एक साथ दिया है। इस उपसंहार और व्यतिहार से होना क्या है, जो कुछ बात मैं अभी आपके सामने बोल रहा था, वो इस संकेत के आधार पर ये और थोड़ा सा आगे भी जो आएगा। 41वां सूत्र है आदराद अलोपः, और 41वां है उपस्थिते अतस तदवचनात्। तो एक वाक्यता मान करके कह रहे हैं, एतयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। दोनों सूत्र मिला करके एक ही बात कह रहे हैं, इसलिए एक साथ पढ़ दिया है इन्होंने। भाष्य में इन्होंने दूसरे सूत्र यानी 41वें सूत्र के शब्दों को पहले लेकर के अन्वय करते हुए अर्थ किया, अतः, इस कारण से। सूत्र में जो है उपस्थित है अतः तदवचनात्, अतस, अतस लिखा, ये अतः, इस कारण से। अब इस कारण से ये तो एक तरह का सर्वनाम जैसा हो गया, भाई किस कारण से। अब पिछली वाली जो बात है उसको भाष्यकार कह रहे हैं, परमात्म गुणानाम आनंदादि नाम तथा सत्य कामादि नाम च उपसंहार व्यतिहार रूप प्रकारात। पीछे उपसंहार व्यतिहार का वर्णन आया और उसका भी उदाहरण दे दिया इन्होंने, जहां आनंदादि गुण कहे गए हैं और सत्य कामादि गुण कहे गए हैं। इन गुणों का उपसंहार और व्यतिहार रूप जो प्रकार है, ये जो शैली है, प्रकार है, विधि है, उससे, इस कारण से, तदवचना, उनका वचन होने से, शास्त्र में उनका वचन होने से, किनका, आनंदादिवतः
सत्कामादिवतश्च वचनात्, आनंद आदि वाले जो शब्द हैं, वचन हैं, जिनमें आनंद आदि गुण लिखे गए हैं, और सत्यकाम आदि वतश्च, और जिसमें सत्यकाम आदि शब्द लिखे गए हैं, ऐसे वचन, इनके वचन से यानी शास्त्रों के वचन से, इस कारण से अतः तदवचनात्, शास्त्रों के वचन से क्या होगा? उपस्थिते, उपस्थित होने पर, उपस्थित होने पर, उपस्थिति में, किसके लिए? तो इन्होंने कहा उपज्ञाते, उपस्थिति को इन्होंने कहा उपज्ञाते। हम जब पाठ आदि देखते हैं, करते हैं, तो बोले इसको बहुत उपस्थित है, तो बहुत जानता है, इसको उपस्थित रहता है, उपलब्ध रहता है, याद रहता है, तत्काल कर लेता है, तो ये उपस्थित है। उपस्थिति को खोला उपज्ञाते, एक अर्थ अच्छी तरह से जाना हुआ है। इसी को आगे खोल दिया दृष्टे, देखा गया है जो। इसी को आगे खोल दिया संप्रज्ञाते, अच्छी प्रकार से जो ज्ञात है। वो संप्रज्ञात समाधि वाली बात नहीं है यहां पर, लेकिन अच्छी प्रकार से जिसने जाना है, अज्ञान हो जाने पर। परमात्मा ने ये इन्होंने अध्याहार किया है। जब ये सारी चीजें अच्छी तरह उपस्थित हो जाती हैं तो क्या होता है? ये उपसंहार और व्यतिहार से ये चीजें जब संप्रज्ञात होती हैं, उपस्थित होती हैं, उपसंहार व्यतिहार से हम खुलेपन से किसी भी गुण को ला रहे हैं, भावना बनानी है, बस ये जो उपस्थिति आ रही है, इससे क्या होता है? तो कहा आदरात, आदर से। आदर जैसे आदर सम्मान होता है, भाष्यकार ने कहा विश्वासात श्रद्धाम, श्रद्धामयात स्नेहात। आदर को कहा विश्वास होने से। इन सब चीजों को करने से परमात्मा के प्रति आदर बढ़ जाता है। वैसे भी जो हम स्तुति करते हैं परमात्मा की, वो परमात्मा के प्रति आदर ही तो करना होता है, आदर ही तो पैदा करता है, परमात्मा के प्रति विश्वास ही तो पैदा करता है, उसका प्रयोजन यही है। सत्यार्थ प्रकाश में भी स्वामी जी ने जो लिखा, स्तुति से का फल क्या है? स्तुति का फल क्या है? प्रीति, उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाता है, आकर्षण पैदा हो जाता है, वो प्रिय लगने लग जाता है, यही तो फल है। स्तुति का और कोई फल नहीं, प्रीति पैदा हो जाती है उसके प्रति। तो प्रीति पैदा होती है, हमें उस पर विश्वास आ जाता है, ये ऐसा ऐसा है। बार बार करते करते मन में विश्वास जम जाता है कि नहीं परमात्मा ऐसा है। एक बार सुनते हैं, स्वीकार कर लेते हैं अच्छा है, लेकिन विश्वास नहीं जमता है पूरा। बार बार करते 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 विश्वास जम जाता है। तो इसको आदर शब्द से कहा कि जब ये उपसंहार और व्यतिहार करते हैं खूब अच्छी तरह, जैसा लिखा है वो तो करते ही हैं, और इस तरह से भी इच्छानुसार करते हैं, तो उससे आदरात, आदर होने से, विश्वास होने से। विश्वास शब्द को इन्होंने दूसरे ढंग से खोला, श्रद्धामयात स्नेहात, परमात्मा के प्रति श्रद्धा युक्त स्नेह पैदा हो जाता है। दो तरह से स्नेह पैदा होता है। स्नेह का मतलब क्या होता है? स्नेह का मतलब प्रेम है, आदर है। स्नेह वैसे चिकनेपन को बोलते हैं, चिकनाई को बोलते हैं। आयुर्वेद में तो स्नेह चिकने को ही बोलते हैं, जो अच्छे स्नेह वगैरह, स्नेहपान बोलते हैं। तो घी, तेल, ये जो चिकनी चीजें हैं, ये तो चिकनेपन का क्या मतलब होता है? कि इनमें परस्पर संघर्ष नहीं है। वाहन वगैरह में जो लगाते हैं चिकना, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, जो भी कुछ है यंत्रों के चलते हैं, तो वो क्या होता है? उसमें संघर्ष नहीं होता है, चिकनापन आ जाता है। वो मित्रता का द्योतक है, विरोध नहीं है, परस्पर संघर्ष नहीं है। तो ये जो स्नेह होता है, जैसे कि बच्चों के प्रति होता है, या पति पत्नी का होता है, या माता पिता के प्रति होता है, जो एक स्नेह होता है, मित्रों के प्रति होता है, संघर्ष नहीं है, तालमेल बना हुआ है आपस में, ये स्नेह हो गया, जिसको सामान्यतः स्नेह कहते हैं। लेकिन वो स्नेह कैसा? श्रद्धामयात स्नेह, श्रद्धामय स्नेह। एक किसी को अपने बच्चों के प्रति स्नेह होता है, अब वो बच्चों के प्रति श्रद्धा नहीं होती है उस समय, स्नेह तो होता है लेकिन श्रद्धा नहीं होती है। और एक जिनके प्रति हम बड़े होते हैं, उनके प्रति भी स्नेह रखते हैं, लेकिन उस स्नेह के साथ साथ आदर भी जुड़ा हुआ होता है। तो परमात्मा के प्रति जो हमारा विश्वास है, आदर है, वो आदर श्रद्धा युक्त स्नेह है, केवल श्रद्धा भी नहीं है, तो श्रद्धा के साथ साथ उसमें आत्मीयता भी हो। तो इन्होंने आदरात को खोला विश्वासात, अर्थात श्रद्धामयात स्नेहात। इससे परमात्मा में जो ये है इसका, इससे क्या होता है? ये जो उपसंहार व्यतिहार किया, इससे परमात्मा में आदर पैदा हो गया। और आदर पैदा होने से क्या हुआ?
तो कहा अलोपः, परमात्मा का हमारे मस्तिष्क से लोप नहीं होता है, हटता नहीं है हमारे दिमाग से, वो हमारे दिमाग में बना रहता है। परमात्मा की उपस्थिति सदा बनी रहेगी, इसलिए ये किया जा रहा है। तो आदरात अलोपः, अलोपः को खोल रहे हैं, तस्य परमात्मनो अलोपः। किसका अलोप, किसका लोप नहीं होता है? वो परमात्मा का लोप नहीं होता है। नहीं, परमात्मा का क्या लोप होना है, वो तो वैसे नित्य वस्तु है, सब जगह विद्यमान है और नष्ट होती ही नहीं है, तो वैसे तो उसका कोई लोप होना नहीं है। लेकिन जब यहां अलोप की बात कही जा रही है, जिसका लोप नहीं होता, फिर भी कह रहे हैं कि ऐसा करने से लोप नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ? मस्तिष्क में, ज्ञान में उसका लोप नहीं होगा, हमारे प्रसंगवशात वहीं पर ही घटेगा ये। तो अलोपः तस्य परमात्मनो अलोपः, अलोपः को इन्होंने आगे खोल दिया, अदर्शना भावः, अदर्शन का अभाव, अदर्शन का अभाव होता है। अदर्शन का अभाव मैंने अदर्शन, दर्शन में भी न लगा दिया, अदर्शन और अभाव में भी अ लगा दिया। ये दोनों अ हटा देंगे तो एक ही बात हो जाएगी। दर्शन का भाव, दर्शन का भाव, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन यहां सूत्र में यह नहीं कहा कि उसकी विद्यमानता रहती है, कहता अलोप, लोप नहीं होता है। हमने बना लिया परमात्मा को, लेकिन फिर भूल जाते हैं, हट जाता है। तो ये उपसंहार व्यतिहार वाली प्रक्रिया को भी साथ में जोड़ने से परमात्मा का अदर्शन का अभाव हो जाता है। ये जो अदर्शन हो जाता है परमात्मा का, उसका अभाव हो जाता है। जब हम बिल्कुल एक ही जैसा करते रहते हैं तो उसमें अदर्शन होने लगेगा परमात्मा का। शब्द वही चल रहे हैं, मंत्र वही चल रहे हैं, लेकिन परमात्मा अंदर से लुप्त हो जाता है, उसका अर्थ हमारे अंदर से लोप हो जाता है। उस प्रक्रिया को, उस अलोप को बचाने के लिए ये उपसंहार व्यतिहार किया जा रहा है। लोप नहीं होना चाहिए, अलोपा। तो अदर्शना भावो, इसी को आगे खोल रहे हैं, दर्शनम, एक ही बात है, उसको देखते हैं, यानी उसकी मस्तिष्क में उपस्थिति रहती है। इसी को आगे खोल दिया, आस्तिक भाव संपत्तिर भवती, आस्तिक भाव की प्राप्ति, संपत्ति प्राप्ति होती है, यही आस्तिक भाव है। आस्तिक भाव का मतलब क्या है? कि परमात्मा है, इन इन गुणों वाला है, ये हमारे मस्तिष्क में यदि उपस्थित रहता है तो हम आस्तिक हैं। अथवा वैसे परमात्मा के अस्तित्व को कभी कभी स्वीकार कर लेते हैं, बाकी दिन में भूल जाते हैं, तो वैसे तो हम कहेंगे कि हम आस्तिक हैं। लेकिन जिस जिस क्षण में, जितनी देर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, तो एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि इतने इतने समय हम नास्तिक रहे। वैसे तो जब भी ध्यान दिलाएं तो कहेंगे नहीं है परमात्मा, हम स्वीकार कर लेते हैं, नहीं मैं मानता हूं, मैं आस्तिक हूं। लेकिन वो उसी समय रहता है। फिर जब हम गलत कार्य कर लेते हैं परमात्मा को अनुपस्थित मान करके, अनुपस्थिति तो मान ही लेते हैं, तभी तो गलत कार्य कर रहे हैं, तो ये नास्तिकता है। तो हमारे अंदर आस्तिक भाव बना रहे, उसके लिए ये प्रक्रिया उपसंहार व्यतिहार की कही गई है। तो अतः तद वचनात् उपस्थित है, इन सब वचनों से, इस प्रक्रिया से जो मस्तिष्क में उपस्थित होता है, तो उसके कारण परमात्मा में आदर पैदा होता है और उसका अलोप होता है, वो लुप्त नहीं होता हमारे मस्तिष्क से। यही तो उपासना और इस सब का फल रहता है इस रूप में परमात्मा की दृष्टि से। ये सूत्र के दोनों के अर्थ हो गए। अब शंकर भाष्य पे टिप्पणी कर रहे हैं छोटी सी। शंकर भाष्य अतः आरभ्य कतिपयानी सूत्राणी किल उपसंहार प्रकरणाद अन्यथा व्याख्यातानी। शंकर भाष्य में इन सूत्रों की अलग ढंग से व्याख्या की गई है, उपसंहार प्रकरण को छोड़ करके। उपसंहार किसका? ये जो हम ऊपर उपसंहार और व्यतिहार की बात कर रहे हैं, इससे भिन्न एक विषय उठाते हुए उन्होंने अलग से इन सूत्रों की व्याख्या की है। ब्रह्ममुनि जी का कहना है कि ये सूत्र उपसंहार व्यतिहार से जुड़े हुए हैं, उसी क्रम में है, और उसका एक तरह से उस उपसंहार व्यतिहार का भी उपसंहार कर रहे हैं। या फिर क्यों ऐसा किया जाता है, इसका प्रयोजन क्या है? तो इन सब से हमें क्या पता लग जाता है कि परमात्मा की उपस्थिति हमारे मन में बनी रहे और वो आदर पूर्वक बनी रहे, उसके लिए जो भी हमें ये उपाय करने हैं वो किए जा सकते। आगे देखिए, तो 42वें सूत्र की भूमिका दे रहे हैं। यद्यवम परमात्म गुणानाम उपसंहार व्यतिहाराभ्याम परमात्म दर्शन संपत्ति। बोले यदि ऐसा है कि परमात्मा के गुणों के उपसंहार और व्यतिहार करने के द्वारा परमात्मा के दर्शन की संपत्ति होती है, यानी परमात्मा के ज्ञान की उपस्थिति रहने लगती है, परमात्मा का बोध हमारे मस्तिष्क में रहने लगता है, मन में रहने लगता है, तो कुतो न एकस्मिन्नेव स्थले सर्वेपि परमात्म गुणा पठ्ठेरन।
तो परमात्मा के जितने भी गुण हैं वो एक ही जगह पढ़ देते ना, ये अलग अलग जगह क्यों पढ़े? इति आशंकायाम उच्यते, इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सूत्र पढ़ा गया है। न कि प्रश्न स्वाभाविक है। जो ये मानते हैं कि ऋषियों ने या परमात्मा ने जहां जो गुण पढ़ा है बस वहीं उसी तरह ही पढ़ना चाहिए, उसमें कोई हेरफेर नहीं करनी चाहिए, बदलाव नहीं करना चाहिए। और जो बदलाव करते हैं वो उस दृष्टि से एक का कहीं भी आ जाएगा, तो बोले जब एक ही जगह लाना था और आपका कहना है कि ये गुण जब आएंगे तो परमात्मा के प्रति अधिक रुचि और आदर बढ़ेगा, तो बोले सारे एक ही जगह पढ़ लेते, ये सब कोई प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं थी, इकट्ठा पढ़ देते सबको। ऐसी शंका के लिए ये सूत्र अगला वाला दिया गया है, उसका उत्तर है इसमें 42वां सूत्र। तन निर्धारण नियम तदृष्टे है पृथग्घी अप्रतिबंध फलम। तो पहला वाला भाग है तद निर्धारण अनियम। बोले इस निर्धारण का नियम नहीं हो सकता, अनियम है। निर्धारण का मतलब है कि यहां इन सब गुणों को एक ही जगह पढ़ दिया जाए सबको, बोले ऐसा किया ही नहीं जा सकता, एक जगह किया ही नहीं जा सकता। और एक जगह कर भी दिया जितने हैं उतने, तो भी दिक्कत हो जाएगी वहां पर, नए व्यक्ति को तो वो भी बोझ लगने लगेगा। सारे के सारे गुण वहां पर आ गए और फिर वो हमेशा उन्हीं को करता रहेगा, प्रतिदिन उन्हीं को करता रहेगा। फिर एक तो एक साथ आ गया, वो भी बोझ बनेगा उसको, और एक प्रतिदिन फिर उन्हीं को करेगा, तो फिर वो की वो बात होगी। तो जो रुचि उत्पन्न करनी है, जो आदर को बनाए रखना है, उसके लिए उपसंहार व्यतिहार तो छूट ही जाएगा, वो प्रतिदिन वैसा का वैसा करने लगेगा। आपने कईयों को देखा होगा, या तो आर्य समाज के नियम के अनुसार, दूसरे नियम के अनुसार वो सब गुणों का करते हैं, प्रतिदिन क्रम बनाते हैं, उनको सिखा रखा है कि सब गुणों का करना चाहिए। परमात्मा के इतने गुण महर्षि ने लिखे, इतने तो आवश्यक है ही, करने ही चाहिए, प्रतिदिन करने चाहिए। तो वो संध्या के अंदर उपासना में उसको जोड़ करके रखते हैं कि यही करने सबको प्रतिदिन। बोले जी मैं तो सारे गुणों को रोज करता हूं। ये सारे गुणों को तो कर रहे हो, लेकिन वो आनंद तो चला गया आपका, यंत्रवत सारा का सारा हो गया, तो जो बात होनी थी वो तो नहीं हुई ना, आदर तो कम हो गया, आप वो का वही किए जा रहे हो प्रतिदिन। और कई जने उससे भी बढ़ करके करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जो 100 या 100 से ज्यादा गुण कहे गए हैं प्रतिदिन। एक आंध्र प्रदेश के ही व्यक्ति मिले थे, गुरुकुल खानपुर में ब्रह्मचारी थे, धर्मदेव जी, उनके पिताजी। उन्होंने 2-3 बच्चों को, बच्चियों को गुरुकुल में ही दे रखा था। तो उस समय जब मैं वहां पढ़ता था तो आए, बोले जी मैं ऐसे ऐसे उपासना करता हूं, ठीक करता हूं क्या? तो प्रथम समोल्लास में जितने नाम दे रखे हैं महर्षि ने, और उनका निर्वचन जो संस्कृत में लिख रखा है, तो पूरा का पूरा याद कर रखा था उन्होंने। और यूं ऐसे जवान पे बोल रहे थे, एकदम अभ्यस्त हो गए थे, क्योंकि रोज पाठ करते हो, ये भी करता हूं वो भी करता हूं। ठीक है, अधिक किया हमने, अच्छा है, अधिक किया अच्छा है, लेकिन अगर वही रोज रोज होवे तो भोजन में लगा लीजिए इसी बात को। प्रतिदिन सारी मिठाइयां, सारी सब्जियां, सब तरह की रोटियां, सब तरह की चटनियां, सब तरह के अचार पापड़ जो जो भी हैं, वो प्रतिदिन रखे जाए किसी के सामने, क्या हाल होगा? वो 56 भोग 56 रोज चलते रहे, नहीं बात बनेगी। उसकी जगह 1-2 सब्जी, 1-2 रोटी, एक आधी मिठाई हो या नहीं हो, बदल के कभी खट्टा मीठा, उससे तृप्ति ज्यादा होगी। ये स्वभाव ही है हमारा। तो इसलिए किसी ने अगर ये प्रश्न किया कि आप उपसंहार कर रहे हो, तो सारे गुणों को उन्होंने ही क्यों नहीं इकट्ठा कर दिया? आप क्यों ऋषियों और वेदों की बात को नहीं मान रहे हो, और ये उपसंहार और ये उल्टी उल्टी बातें और साथ में जोड़ रहे हो? इकट्ठे करने की, इकट्ठा करना होता तो वही कर देते, और इकट्ठा ही करना है तो सीधा ही कर देते, अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? नहीं, ये उन्हीं की शैली है, उन्होंने इकट्ठा इसीलिए नहीं है। पहली बात तो हो नहीं सकते सारे गुण, और अगर कर लिए, रोज अगर वही चीजें सारी खाएंगे, वही उपासना में करेंगे, तो उपासना में परमात्मा के प्रति आदर की न्यूनता हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने कहा तत् निर्धारण अनियम, सब गुणों को इकट्ठा करने का नियम हो ही नहीं सकता, वो इकट्ठे ही नहीं हो सकते।
तदृष्ट है, तत् मतलब उपसंहार व्यतिहार, उसकी दृष्टि से पृथक ही अप्रतिबंध, और उपसंहार और व्यतिहार होने से प्रतिबंध तो कुछ है ही नहीं। कोई यूं कहे कि भाई इकट्ठा कर देते हैं, तो भाई इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है? उपसंहार व्यतिहार का तो विकल्प दे ही रखा है, आप कहीं भी किसी चीज को ले जा सकते हो, तो भले ही इकट्ठा नहीं कर रखा है, आप ला तो सकते हो ना उसको। तो बस एक तरह से सभी जगह इकट्ठे ही हैं, अलग अलग होते हुए भी वो इकट्ठे हैं, आप इकट्ठे कर सकते हो। जब आपको खाने में कोई नई चीज लेनी है तो आप ले सकते हो, उसकी जगह पे ले लो या किसी और को अतिरिक्त जोड़ लो, कौन सी दिक्कत है? बोले नहीं जी, ये तो तब खा सकते हैं जब सारी चीजें एक साथ हो, तो कोई आवश्यकता नहीं है, दो चार ले ली और एक चीज जो चाहिए वो अतिरिक्त ले ली हमने। तो पृथक ही अप्रतिबंध फलम, बोले आपको रुकावट नहीं है, आपको जो चीज चाहिए वो ले लो। अब थाली में 56 चीजें नहीं दी किसी को, बोले जी ये चीजें तो दी नहीं आपने, तो 5-7 ही दी हैं। बोले आपकी जो इच्छा हो ले लो ना, ये सारी चीजें रखी हैं, 56 भोग दूसरी जगह रखे हैं, आप चाहो जो एक चीज उठा लो, एक दो चीजें जो चाहिए आपको दे देते हैं, आप ले लो उसको। सारे के सारे हर बार उपस्थित किए हैं तो झूठे ही तो जाएंगे, अच्छी तरह खाए भी नहीं जाएंगे। तो तद अदृष्टे पृथक ही अप्रतिबंध फलम, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, फल तो उसका वही, आप ला सकते हो सबको। भाष्य देखिए, तेषाम परमात्म गुणानाम निर्धारणस्य एकस्मिन् स्थाने किल एतावत्तया प्रतिपादनस्य नियम। तो परमात्मा के गुणों के निर्धारण का एक ही स्थान पर इयत्ता की तरह से, एतावत्तया मतलब इयत्ता के रूप में, बस ये और इतने हैं परमात्मा के गुण, इस रूप में वर्णन कर देना। क्योंकि जब ये प्रश्न उठाया जा रहा है, आशंका की जा रही है कि इकट्ठा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो अगर इकट्ठा किया भी जाए, ऐसी कल्पना करें, तो इयत्ता तो आ जाएगी ना कि हाँ बस इतने ही हैं। जब हमने ये कह दिया कि सारे गुणों को यहां पर ले आए हैं, प्रश्न तो ये था ना कि सारे गुणों को एक साथ क्यों नहीं ले आते हैं, वो कह कि हाँ देखो हम ये सारे गुणों को ले आए, तो सारे गुणों को ले आए तो इसका मतलब इयत्ता हो गई उसकी, निर्धारित हो गया। तो उसके लिए कह रहे हैं कि निर्धारण की एक स्थान पर एतावत्ता से जो प्रतिपादन का नियम है, वो नियम का मतलब नियति, निश्चितता, न संभवती, संभव ही नहीं है, एक साथ ला ही नहीं सकते। आगे, यतः संति ही अनंता परमात्मा गुणा, परमात्मा के गुण तो अनंत हैं, कथम कस्मिश्चित एकस्मिन् स्थले पठ्यरन, एक जगह पे पढ़े कैसे जा सकते हैं, असंभव है। आगे, अथच तदृष्टे पृथक ही फलम अप्रतिबंध, तयो हो, तदृष्टि में जो तत् है उसको खोल दिया इन्होंने, तयो हो, कौन कौन? उपसंहार व्यतिहारयो हो दृष्टि है, उपसंहार और व्यतिहार की दृष्टि से तत्त स्थले पृथक एवं फलम अस्ति अप्रतिबंध, वहां पर उनका अलग अलग जो फल है वो अप्रतिबंध है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो फल अपनी अपनी जगह विद्यमान है, यानी उसको हम कर सकते हैं, उसकी सफलता वहां पर है। यद एकस्मिन् स्थले ये खलु परमात्मनो गुणः प्रतिपादिता, जहां किसी एक स्थान पर परमात्मा के जो गुण कहे गए हैं, तत्र स्थले न प्रतिबंध, वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि इन्हीं गुणों को रखना है। न ही ते केवलम एतावंता एवं प्रतिबंधे न परमात्मा गुणा संति, वो प्रतिबंध क्यों नहीं है? क्योंकि उतने ही गुण परमात्मा के हों ऐसा हम कह नहीं सकते, भले ही कहीं कितने थोड़े से गुण कहे गए हैं, लेकिन हम प्रतिबंध क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि परमात्मा के गुणों का प्रतिबंध ही नहीं है, इसलिए उन वाक्यों में भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, नहीं लगाना चाहिए। अप्रतिबंध नहीं ते केवलम एतावंता एवं प्रतिबंधे न परमात्मा गुणा संति, किंतु अन्य भी अनुसंधेया, लेकिन अन्य गुण भी परमात्मा के लिए जा सकते हैं, उनका अनुसंधान कर देना चाहिए। अब इसको समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। अथच 43वां सूत्र, प्रदान वद एव तद उक्तम, ये जो कथन किया गया ये कैसा है? ये प्रदान के समान है। ये प्रदान एक उदाहरण है, प्रदान मतलब देना, आहुति देना, प्रस्तुत करना, हवि का प्रदान करना। तो जिस तरह से हवियां प्रदान की जाती हैं, एक कर्मकांड का उदाहरण लिया गया है, उन कर्मकांड में जो हवियां देवताओं को दी जाती हैं, उन हवियों के प्रदान में जो चीजें बनती हैं उसके समान यहां भी समझ लेना चाहिए, प्रदानवत। भाष्य देखिए, तदित्थम भिन्न भिन्ना नाम परमात्मा गुणानाम उपसंहार व्यतिहार कृत्यम, ये जो परमात्मा के भिन्न भिन्न गुणों का उपसंहार और व्यतिहार का कर्म है, ये प्रदानवत, प्रदान के समान, प्रदानवत को खोल दिया इन्होंने, हविष प्रदानवत उक्तम विज्ञेयम, हवि के, आहुति के देने के समान समझ लेना चाहिए।
क्या उसमें समानता है उसको बता रहे हैं। अथ यथैकस्मयी यथा एकस्मयी ही देवाय भिन्न भिन्न गुण योगात किला हविष प्रदानम क्रियते। ये हवि के प्रदान में वैसे तो अलग अलग देवताओं को दी जाती है आहुति, लेकिन कई बार एक ही देवता को अलग अलग आहुतियां दी जाती हैं। भिन्न भिन्न देवताओं को आहुतियां देते हैं हम, इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, सूर्य के लिए, ऐसे अलग अलग देवता तो हैं ही। लेकिन कभी कभी एक ही देवता को आहुति दी जा रही है लेकिन वाक्य अलग अलग बनाए जा रहे हैं। उस स्थिति के लिए को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा एकस्मयी ही देवाय, देव तो एक ही है, भिन्न भिन्न गुण योगात, उसके अलग अलग विशेषणों को वहां पर लाते हुए, गुणों को लाते हुए किला हविष प्रदानम क्रियते, हवियां दी जाती हैं। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तद्यथा इंद्राय राज्य स्वाहा, यहां देवता क्या है, इंद्र राजा के लिए स्वाहा है, आहुति प्रदान है। तो देवता तो इंद्र है, लेकिन उसके साथ में विशेषण क्या कह दिया, राज्य, जो कि राजा है उसी का विशेषण। नहीं तो केवल इंद्राय स्वाहा भी बोल सकते थे, लेकिन विशेषण साथ में दिया, इंद्राय राज्य स्वाहा, ये एक आहुति दी। अब उसी इंद्र के लिए दूसरी आहुति क्या है, इंद्राय अधिराजाय स्वाहा, ये भी आहुति इंद्र के लिए ही है, लेकिन राज्य की जगह अधिराजाय, अधिराज के लिए, राजा के लिए और अधिराज, और उससे बड़ा जो राजा है वो और बड़ा राजा, सबसे बड़ा राजा, उसके लिए आहुति है। तो शब्द का भेद कर दिया यहां पर, विशेषण का भेद कर दिया। तीसरा कहा इंद्राय स्वराजे स्वाहा, ये भी इंद्राय स्वाहा ही है, लेकिन स्वराजे ये विशेषण बदल दिया यहां पर। स्वराज, स्वराट, सम्राट जैसे होता है, स्वयं राजन्ते, स्वयं राजते इति स्वराट, अपने आप प्रकाशित है, दूसरों पर निर्भर नहीं है, स्वयं इतना बलवान है, उसके लिए की जा रही है। तो ये जो तीन वाक्य उदाहरण के रूप में दिए, इंद्र के लिए ही आहुति है, लेकिन बदल बदल करके विशेषण लगा करके दिए। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है? तीनों आहुतियां इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा दे सकते थे, लेकिन विशेषण लगा करके दी जाती है। उससे भावना बढ़ती है, गुणों का स्मरण होता है, उसके प्रति आदर भाव पैदा होता है। आगे, एक एवं इंद्रो राजाधिराज स्वराट विशेषण ही स्मर्यते, तो एक ही इंद्र होते हुए भी राज, अधिराज और स्वराज, इन विशेषणों के साथ में स्मरण किया जाता है, यानी पढ़ा गया है, बोला जा रहा है। तद्वद एवं अत्रापि स्वस्व स्थले भिन्न भिन्न गुण ही परमात्मा चिंत्यते, इसी प्रकार से अलग अलग स्थानों पर परमात्मा भिन्न भिन्न गुणों से विचारा जाता है, चिंत्यते, उसका चिंतन किया जाता है और उसका स्मरण किया जाता है, विचार किया जाता है। इसको लौकिक उदाहरण में आप देख सकते हैं। किसी किसी को जब हम कोई चीज देते हैं तो कई बार किसी के बहुत सारे गुण हों, तो उस प्रसंग में हम कुछ अलग अलग गुणों को लेकर के उसको कुछ अर्पित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण बहुत लौकिक है, लेकिन समझने के लिए मैं दे रहा हूं। आपके कवियों की दृष्टि से हो सकता है ऐसा कोई कि किसी ने एक कविता बोली, शेर बोला, अब वो तो था तो लंबा, लेकिन उसकी बोले कि इसमें कई चीजें पसंद आ गई उसको, तो बोले आपकी इस पंक्ति के लिए ये दात, इस पंक्ति के लिए ये दात, या कोई एक विशेष शब्द बोल दिया हो किसी ने, बोली आपके इस शब्द के लिए ये एक और भाव, ये एक और भाव, अलग अलग के लिए अलग अलग जिस समय किया जाता है उस समय अधिक जोर होता है। इसी तरह से कलाकारों के लिए भी वो अलग अलग, मान लो गाते हैं या नृत्य करते हैं, उनके अपने शरीर के सौंदर्य होते हैं, तो कुछ चीजें न्यौछावर करते हैं, जैसे पैसे लुटाते हैं, वो अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं ना, कि उनकी इस अदा पे ये, इस नाटक पे ये, इस नृत्य पे ये, अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों की दृष्टि से भी लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ऐसा देखा जाता है। इसके लिए ये, इसके बाल के लिए ये, या इसके लिए ये, ऐसे ऐसे जो लोक के अंदर होता है, वो क्या होता है, अब वो व्यक्ति तो एक ही है, वो सीधे सीधे भी कोई दे सकता है, भाई वाह वाह, पूरी कविता के लिए एक एक वाह वाह कर दी, लेकिन जब अलग अलग के लिए करता है तो ये अलग भाव होता है, अलग विशेषता होती है, मस्तिष्क के अंदर अलग भाव होता है, अलग जोर आया हुआ होता है, वो उसका मस्तिष्क उसके गुणों से बहुत अधिक आकर्षित और युक्त होता है। तो ऐसा का ऐसा ये परमात्मा के संदर्भ में भी होता है। अब इंद्र देवता के लिए जो अलग अलग गुण कहे गए, उन अलग अलग गुणों, और कई बार बच्चों को भी जब पुरस्कार देते हैं तो बोले तुम्हारे इस चीज के लिए ये पुरस्कार, नहीं तो इकट्ठा भी तो दे सकते हैं उसको, क्योंकि साल भर आपने बहुत अच्छा किया, खेल में भी अच्छे रहे, पढ़ाई में अच्छे रहे, अनुशासन में अच्छे रहे, इन सब के लिए आपको ये इतने रुपए, ये आपके लिए पुरस्कार दिया।
एक तो हम ये करें और एक बदल बदल करके करें कि तो आपने ये खेल खेला था उसके लिए आपके लिए ये, उतने ही रुपए की चीज देंगे, वो सब उसी की है, लेकिन अलग अलग के लिए जब हम देते हैं तो ये विशिष्ट कथन हो जाता है, हमें भी अच्छा लगता है और उसको भी अच्छा लगता है। तो अपने अंदर परमात्मा की भावना को बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की जाती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती हैं। यद्यपि परमात्मा के बहुत सारे गुण वेदों में बताए ही गए हैं, इतने नए नए गुण हैं, बार बार आते हैं, वो सब इसीलिए हैं। क्यों इतने अधिक गुण बताए गए, क्यों परमात्मा का विषय ही वेदों में सबसे अधिक रखा गया, क्यों इतने विशेषण बताए गए? अगर थोड़े से काम चल जाता, एक दो से ही काम चल जाता, तो परमात्मा ऐसा करता क्यों? ये परमात्मा का कृत्य है ना, वेद मंत्र विज्ञान आदि है वो तो ठीक है अपनी जगह पे है, लेकिन जो परमात्मा के अलग अलग गुण अलग अलग ढंग से उसका वर्णन किया गया है, ये किस बात का द्योतक है? ये मात्र इसलिए नहीं है कि परमात्मा के बहुत सारे गुण उनको बताने थे, केवल अलग अलग ढंग से जो प्रस्तुत की गई, क्योंकि मनुष्य एक ढंग से नहीं चल सकता, एक ढंग से नहीं चल सकता, बदलाव तो उसे करने ही होते हैं। तो इन्होंने उदाहरण दिया प्रदानवत एवं तदुक्तम, जैसे प्रदान किया जाता है, चीजें प्रदान की जाती, इन्होंने कर्मकांड का उदाहरण दिया, मैंने लौकिक उदाहरण भी साथ में जोड़ दिया। तो जैसे प्रदान करते समय हम भिन्न भिन्न चीजों को केंद्रित करके, विशेष चीजों को केंद्रित करके हम अलग अलग चीजें देते हैं उनको, ऐसे परमात्मा के अलग अलग गुणों को मन में ला करके ये उपासना की जाती है। आगे और उपासना के परमात्मा के गुणों की दृष्टि से इतने गुणों की क्या आवश्यकता है, उसको कहा अन्यच्च, और भी बात है। 44वां सूत्र, लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस तदपि। तो लिंगों का भूयस्त्व है, लिंग यानी उसके जो लक्षण है, स्वरूप जो बताया जा रहा है उसका भूयस्त्व है, अधिकता है, बहुत अधिक, बहुत अधिकता है। तदही क्यों, तदही बलीय, क्योंकि वो बलवान है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। तदपि ये भी इससे उपयुक्त सिद्ध होता है। भाष्य देखिए, ब्रह्मणो लिंगानाम, सूत्र में जो लिंग शब्द कहा तो परमात्मा से संबंधित ही लिंग लिए जाएंगे क्योंकि प्रकरण वही है। तो ब्रह्म के लिंगों का भिन्न भिन्न लक्षणानाम भूयस्वात, भिन्न भिन्न लक्षणों की अधिकता के कारण से, भूयस्वात को ही खोल दिया इन्होंने, बाहुल्यात, अधिकता के कारण से। तत् ही बलीय, तत् ब्रह्म ही बलियो जायो ज्येष्ठम महद वस्तु सिद्धम भवति। इससे सिद्ध क्या होता है कि ये परमात्मा बलीय है, बलीय शब्द को खोल दिया, ज्याय बड़ा है, इसी को कहा ज्येष्ठ है, महत है, ये सिद्ध होता है। जब किसी एक वस्तु के बहुत सारे गुण बताए जाएं, ये भी गुण, ये भी गुण, ये भी गुण, इससे क्या परिणाम आता है? नो, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बड़ा है, ये तो इससे भी और बड़ा है, ये तो इससे भी बहुत बड़ा है, इसमें तो ये भी गुण है, इसमें तो ये भी गुण है। ये जो भावना अंदर पैदा होती है उसके लिए ये बहुत सारे गुण कहे गए और इनको इधर उधर ले करके प्रयोग किया जाता है। तो तदही बलीय तदपि, तदपि उक्तम भवति तथा कृत्वा च आदराद अलोपो भवति च उक्तम पूर्वम। तो तदपि का यूं कह रहे हैं, ये जो परमात्मा के इतने गुणों का वर्णन किया गया और उनका उपसंहार व्यतिहार किया गया, इससे एक भाव हमारे मन में और आना चाहिए, जो इसका प्रयोजन है, आता ही है वो है उसका बलियस्व हमारे मन में बैठ जाए कि ये बहुत बड़ा है, हमारी दृष्टि से, हमारी कल्पना से, हम जैसा सोचते हैं ये हमारे से बहुत बड़ा है और हम उसकी अपेक्षा से बहुत छोटे हैं। ये भाव विकसित करने के लिए भी ये चीज है तदपि। और फिर अंत में इन्होंने जो 40वें सूत्र में कहा था आदराद अलोपह, उसको यहां पर भी लिया है, उसी प्रसंग का है। इससे होगा क्या, उसके प्रति आदर पैदा होगा, और अधिक आदर पैदा होगा, और आदर होने से अलोप होगा। ये जो बार बार अलोप की बात कह रहे हैं कि लोप नहीं होगा, ऐसा करो तो अलोप नहीं होगा, इसका क्या मतलब है कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोप होगा, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आदर कम होगा ही, आदर कम होगा ही, और आदर कम होगा तो अलोप होगा ही। जिसके प्रति हमारे मन में आदर पैदा हो जाता है, श्रद्धा या स्नेह पैदा हो जाता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, वो हमारे दिमाग में चढ़ी हुई रहती है, हमेशा हर समय घूमती रहती है, सब अन्य कार्य करते हुए भी वो दिमाग के अंदर बना हुआ रहता है। उस तरह से ये दिमाग में चढ़ जाए, हमारे दिमाग पे आरूढ़ हो जाए, वो हमेशा बना रहे,
और जब वो बना रहता है तो हम जितने भी कर्म करेंगे तो उसी दृष्टि से ठीक तरह से कर पाएंगे। तो ये मस्तिष्क को रंग देना, आजकल जिस शब्द से कहते हैं कि भाई इसका ब्रेन वॉश कर दिया, वैसे तो ब्रेन वॉश का मतलब है मस्तिष्क को धो डाला। और धो डाला मतलब केवल ये कि जो पिछली चीजें थी वो खाली कर दी। वो धो डाला शब्द तो ब्रेन वॉश बोल रहा है, लेकिन उसका साथ में होता है इसमें दूसरी चीज डाल देते हैं। आतंकवादी संगठन होते हैं, वो बच्चों को लेते हैं और बोले इनका तो ब्रेन वॉश कर दिया, तो बदल गया बिल्कुल। तो पिछली चीजें तो हटाते ही हैं वो, केवल उतना ही नहीं होता है, नई चीजें डालते हैं वो, तो बिल्कुल ब्रेन वॉश होगा। कई जने कहते हैं कि स्वर्ण मंदिर में मैं गया, देखा तो वहां ये देखा, उसको ये फांसी दी जा रही है, इसको ये जमीन में दबाया जा रहा है, या इसकी गर्दन काटी जा रही है, देखो किसने क्या किया और इन्होंने कैसे कैसे युद्ध किया। उसको देखते देखते जब बाहर निकले तो क्या होगा दिमाग में, दिमाग बदल जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मस्तिष्क में इसको हमारे डालने के लिए हैं, उस प्रक्रिया को किया जाता है। जो व्यक्ति जितना कर लेता है वही फिर उसमें अध्यात्म में आगे बढ़ जाता है, उसको परमात्मा ही दिखाई देने लग जाता है और सब चीजें बड़ी सहजता से उसी ढंग से वो करने लगता है। लेकिन प्रक्रिया यहां पर बताई गई। तो लिंग भूयस्वात् तद्धि बलीय तदपि, आदर परमात्मा के प्रति बना रहे और उसके कारण उसका लोभ हमारे मस्तिष्क से ना हो। तो सिद्धांती ने तो अपने ढंग से ये बातें रखी। अब पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहा है इसके ऊपर। तो 45वें सूत्र की भूमिका है, इदानीम उपसंहार व्यतिहार विषय से अन्यथा करणे अन्य पूर्व पक्ष उत्थाप्यते। तो अब उपसंहार और व्यतिहार के विषय के भिन्न करने में एक अन्य पूर्व पक्ष उपस्थित किया जा रहा है, यानी वो दोष देख रहा है इसमें। इन्होंने तो इतने गुण बता दिए, उपसंहार व्यतिहार की उपयोगिता सिद्ध की, लेकिन कुछ ना कुछ दोष तो फिर भी देखा जा सकता है। तो पूर्व पक्षी इसमें एक दोष देख रहा है। क्या है? 45वां सूत्र, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्। पूर्व विकल्प, पूर्व का मतलब यहां पर है प्रधान, विकल्प मतलब ये या ये जो होता है उसमें से प्रधान। प्रकरण से वहां जो चीजें पढ़ी हुई हैं उनका पूर्व विकल्प हो गए। पूर्व और पश्चात वैसे तो जुड़ा हुआ रहता है, पहले और बाद में। तो जो चीज पहले होती है वो क्या कहलाती है? वो प्रधान कहलाती है। अनेक लोग खड़े हैं और जिसको हम सबसे पहले नमस्ते करें वो प्रधान होता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही माना जाता है। अगर हम आगे पीछे कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है फिर, और दूसरे भी देखते रहते हैं कि इसने पहले किसको नमस्ते की या पहले किसको प्रणाम किया और दूसरे तीसरे पे किसको किया। और ऐसे ही मंच के ऊपर जो संबोधन किए जाते हैं, पहले किसका नाम लिया और दूसरी बार किसका लिया। तो बहुत जने तो क्रम से लेते हैं, ऊपर के क्रम से लेते हैं, कई जने तो नीचे ऊपर का क्रम होता है ना, सबसे बड़े का पहले फिर दूसरा, तो सबको लगता है कि हाँ मेरे को ठीक स्थान पर रखा है या नहीं रखा है इन्होंने। फिर कई जने उल्टा करते हैं, पहले सामान्य का बोलते हैं फिर बाद में बड़े बड़े का, कोई कोई ऐसा भी करता है। और कई सोचते हैं कि अब कुछ भी मैं किसी को बोलूं तो गड़बड़ तो होनी है, मेरे को तो कोई सोचेगा मैं सही ढंग से बोलूं तो भी सोचेगा कि मेरा पहले ले लिया मेरा बाद में लिया, तो दिक्कत हो जाती है उसमें। तो फिर एक नई तकनीक अपनाते हैं, वो कई क्रम रखते हैं वहां पर ऊंचे नीचे के। वो ऐसा नहीं रखते, वो किसी एक का नाम लेंगे फिर दूसरे का लेंगे, उससे नीचे का, फिर एक बड़े का ले देंगे, फिर एक नीचे का ले देंगे वो इस तरह से मिलाते हैं कि दूसरे को, लेकिन वो अपने अपने ढंग से फिर सेट हो जाता है कि अच्छा शायद इन्होंने इस ढंग से किया होगा, जिसको जो अर्थ लेना है। कोई कोई ऐसा करते हैं, आप देखना। तो पूर्व विकल्प का मतलब क्या हुआ? जिसको पहले लेते हैं उसकी प्रधानता है, जिसको बाद में लिया उसकी अप्रधानता है। 10 लोगों हम किसी को मिलने का समय देते हैं, या तो क्रम हो आगे पीछे का, और नहीं तो एक साथ आए हो तो हम सबसे पहले जिससे मिल रहे हैं, सबसे पहले जिसको अभिवादन कर रहे हैं, उसकी उतनी उतनी महत्ता मानी जाए। तो जिस प्रकरण में परमात्मा के जो गुण पढ़े गए हैं वो तो थे ही, और बोले आपने ये उपसंहार व्यतिहार की बात और कर दी। तो जो उपसंहार करके आए हैं
तो जो बाद में आए हैं और जो पहले से थे, इनमें न्यूनाधिकता हो जाएगी या नहीं? जो पहले से थे वो पूर्व वाले हो गए, वो तो मुख्य हो जाएंगे, और जो बाहर से आए हैं उपसंहार की तरह से, अतिथि की तरह से बाहर के आगंतुक, वो गौण हो जाएंगे। ऐसा ही व्यतिहार में भी होगा। तो बोले ये तो परमात्मा के गुणों में न्यूनाधिकता हो जाएगी। अगर आप उस उपसंहार व्यतिहार करोगे तो स्थान भ्रष्टान शोभनते दंता केशा नखा नरा, एक संस्कृत की सूक्ति है। जो स्थान से भ्रष्ट हो जाते हैं स्थान मतलब है उसका जो अपना स्थान है, वहां से यदि वो हट जाते हैं तो शोभित नहीं होते। स्थान भ्रष्टाह न शोभनते, शोभित नहीं होते, यानी अपने स्थान पर रहते हैं तो शोभित रहते हैं। तो ये जो आप उपसंहार व्यतिहार कर रहे हो, तो उसमें कौन कौन से? दंता दांत, अगर उनको स्थान भ्रष्ट कर दिया जाए तो शोभित नहीं होंगे। अपने स्थान पे है तो खूब शोभित होंगे। दंता केशा बाल, जो स्थान है वहां रहेंगे, उसकी जगह दूसरी जगह चले जाएंगे, अगर मुंह में बाल चला जाएगा तो शोभित नहीं होगा। दंता केशा नखा, नख नखून भी जहां है वहीं ठीक है, दूसरी जगह पैदा हो गया तो शोभित नहीं होगा वो। ये तो खैर उदाहरण थे लौकिक, उसको देते हुए, और वास्तव में कहना चाहते नराह मनुष्य। स्थान भ्रष्टान शोभनते दंता केशा नखा नराह, जो अपना स्थान है वहां बैठेंगे रहेंगे तब तो ठीक है। भ्रष्ट होकर के इधर उधर चले गए तो असम्मान के पात्र बनते हैं, उपहास के पात्र बन जाते हैं, शोभित नहीं होते, उल्टा उनका अपमान हो जाता है। कई जने जाते हैं ना पीछे, बीच में बैठते हैं या आगे बैठते हैं, चित्र खिंचवाने में आगे जाते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा अच्छा आ जाएगा या आगे दिखूंगा, बड़ा दिखूंगा, पहले मेरे को माला पहनी जाएगी, वीडियो में मैं आगे आऊंगा। तो वो आगे पीछे होने का एक क्रम चलता रहता है, हलचल मस्ती है जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं। वो सोच रहा है कि मैं आगे जाऊंगा, प्रशंसा होगी, और दूसरे उसका देख रहे हैं, देखो ये कैसा है, उल्टा उसका उपहास होता है। तो ये जो आप उपसंहार व्यतिहार कर रहे हो, इधर से उधर ला रहे हो, तो जो पहले से अपने स्थान पर थे वो तो शोभित होंगे, वो तो प्रधान होंगे। जो आप इधर उधर से लेके आए हो वो तो शोभित नहीं होंगे। अवगुण हो जाएगा ना, कुछ न्यूनाधिकता हो जाएगी ना परमात्मा के गुणों के अंदर। ये गुण जो जहां पर थे, जहां से आप लेके आए वो वहां थे तो वहां शोभित होंगे। इसी तरह व्यतिहार का भी है। तो अपनी जगह जहां है वहां रहने दो, वो परमात्मा के सारे गुण खूब अच्छे रहेंगे। आप इसको इधर उधर कर दोगे तो वो शोभित नहीं होंगे। इस दृष्टि से ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी कि पूर्व विकल्प है प्रकरणात्, जो जिस प्रकरण में पढ़ा गया है वहां उसकी महत्ता तो होगी, मुख्यता तो होगी, वही मुख्य माना जाएगा वहां वाला। कैसे? क्रिया मानसवत, मानसिक क्रियाओं के समान। उदाहरण बाद में समझेंगे, लेकिन न्यूनाधिकता की बात कही है। भाष्य देखिए, प्रकरण बलात् सत्य कामादि नाम परमात्म गुणा नाम पूर्व विकल्प स्यात्। प्रकरण के बल से, प्रकरण मतलब उस प्रसंग में जहां जो पढ़े गए हैं वो उनका अपना प्रकरण है, जो जहां पर पढ़ा गया उसके लिए वो ही प्रकरण माना जाएगा। सत्य काम आदि जो परमात्मा के गुण हैं उनका पूर्व विकल्प होवे। पूर्व विकल्प क्या है उसको आगे खोल रहे हैं। ये ही गुणा, ये ही खलु गुणा यस्मिन प्रकरणे पठिता तेषाम पूर्व विकल्प। जो गुण जिस प्रकरण में पढ़े गए उनका पूर्व विकल्प। अब पूर्व विकल्प शब्द को खोल रहे हैं। प्राथमिक भाव, प्राथमिकता, प्रथम वो आएगा, प्रथम वो बोला जाएगा, यह है प्राथमिकता। इसको हम प्राथमिकता देते हैं, हमारे जीवन में ये चीज प्राथमिक है इत्यादि जो हम वचन बोलते हैं, प्रायोरिटी हमारी ये प्राथमिक है। तो पूर्व विकल्प को कहा प्राथमिक भाव, और इसी को खोल दिया मुख्य भाव से। जो प्राथमिक होता है हमारे लिए वही मुख्य होता है, उस कम से कम उस समय के लिए वो हमारे लिए प्राथमिक है, यानी सबसे मुख्य बना हुआ है। तो पूर्व विकल्प प्राथमिक भाव मुख्य भाव स्यात्, और अन्य शाम अन्यत्र पठिता नाम गौण भाव प्रसज्येता। और जो अन्य जगह पढ़े हुए हैं उनका गौण भाव आ जाएगा, वो प्राथमिक नहीं रहा। ये तो दोष बता दिया। इसको समझाने के लिए एक इन्होंने उदाहरण दिया, क्रिया मानसवत। क्रिया मानसवत, तो क्रिया एक शब्द है, एक मानस शब्द है। इसके दो तरह से अर्थ यहां पर किए हैं इन्होंने, एक तरह से कहो तीन तरह से किए हैं। तो समास के रूप में मानते हुए क्रिया मानस शब्द इकट्ठे लिखे हुए हैं यहां पर सूत्र के अंदर। ये समस्त पद है, इकट्ठे पड़े हुए हैं, समस्त पद है। और इसको जब अलग अलग कर देंगे, यानी क्रिया को अलग लिखेंगे और मानसवत को अलग लिखेंगे,
ये विग्रह की स्थिति है, व्यस्त प्रयोग है। इस तरह भी सूत्र रचना हो सकती है। यहां इन्होंने इकट्ठा लिखा हुआ है समास करके, तो समास रखेंगे तो क्या अर्थ होगा और अलग अलग रखेंगे तो क्या अर्थ होगा, दोनों ही तरह से संगत लग सकता है। बात लगभग वही निकल के आ रही है। ये उदाहरण है। भाष्य देखिए, क्रिया मानसवत समस्त व्यस्त शैल्या अस्य वचनस्य अर्थद्वैविध्यम। समस्त शैली और व्यस्त शैली से इस शब्द के दो अर्थ दिए जाएंगे, आगे बताएंगे। तो इसके लिए समस्त की दृष्टि से ये समास का विग्रह कर रहे हैं। मानसी क्रियेति क्रिया मानसम। मानसी क्रियेति मतलब मानसी क्रिया इति। कैसी क्रिया है? मन से संबंधित क्रिया है। मानसी क्रिया इति, एक ये समान, इसमें समानाधिकरण है, मन से संबंधित क्रिया। ठीक है, मन से संबंधित क्रिया, मानसी क्रिया इति क्रिया मानसम। दूसरे ढंग से इन्होंने कह दिया मनसस्य मानसस्य मनस्थलस्य क्रिया व क्रिया मानसम। मानस की, मानस को इन्होंने खोल दिया मनस्थल से, मन रूपी जो स्थान है उसकी जो क्रिया है उसको क्रिया मानसम शब्द से कहा गया। अब यहां जो ये षष्ठी समास किया गया, इसमें सामान्यतया जो नियम चलता है, तो जैसे राज पुरुष में हम करते हैं, राज्य है पुरुष है, राजा का पुरुष, तो वो पुरुष शब्द बाद में आता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहां अगर हम करेंगे मानसस्य क्रिया, हाँ मानसी क्रिया करेंगे या मानसस्य ये करेंगे, तो यहां पर क्रिया शब्द बाद में आना चाहिए राजपुरुष की तरह, लेकिन इसमें क्रिया को पहले कहा गया, क्रिया मानसवत, मानस बाद में आया है। तो उसके लिए भी ये सूत्र बनाया हुआ है ही पाणिनि ने, राजदंतादिशु परम। राजदंतादि कुछ शब्द हैं उसमें पर निपात भी होता है, यानी जो गौण होता है वो भी पर में आ जाता है, मुख्य होता है वो आगे आ जाता है। उसके अनुसार से यहां पर क्रिया मानसवत का है, इति पर निपात, जो पूर्व बाद में आ गया। क्रिया मानसेन तुल्यम क्रिया मानसवत। अभी जो वत कहा, तो ये जो क्रिया मानस के समान क्रिया मानसवत, वो क्या है क्रिया मानसवत, उसको आगे भाष्यकार खोल करके बता रहे हैं। यथा मानस क्रिया न सक्तित सर्वम ज्ञानम अनुभावयति। जो मानसिक क्रिया है वो एक ही बार में, एक ही क्षण में सभी ज्ञानों का अनुभव नहीं करा सकती। सैकड़ों मनुष्य बैठे हों, सैकड़ों वस्तुएं हों, तो हम उसमें सबके साथ में एक साथ संपर्क नहीं कर पाते। ज्ञानेंद्रियों के कारण भी है और फिर अंदर मन के कारण भी है। और मन में भी जो हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है पहले का अनुभव, उसको भी हम एक साथ नहीं ला पाते, एक एक करके लाते हैं। तो मानसिक क्रिया कैसी होती है कि सकृत सर्वम ज्ञानम न अनुभावयति, एक साथ सारे ज्ञान को एक ही क्षण में अनुभव में या स्मरण में नहीं लाती है। क्रमशः एवं पौर्वापर्येण तु समासे, पौर्वापर्येण इति तु, लेकिन वो क्रमशः आती है। तो समास करते हुए जब इन्होंने अर्थ किया, तो मानसिक क्रियाओं के समान, मानसिक क्रियाओं के समान। तो जैसे मानसिक क्रियाओं में पौर्वापर्य होता है और जो सबसे पहले आती है वो मुख्य होती है। ठीक है, अब सुबह सुबह हम उठेंगे, सुबह उठते ही कौन सा विचार आ रहा है? अलग अलग विचार आ सकते हैं। किसी को परमात्मा का स्मरण आ सकता है, किसी को किसी व्यक्ति का स्मरण आ सकता है, किसी को अपनी किसी घटना का स्मरण आ सकता है, किसी लाभ का, सुख का, हानि का, दुख का स्मरण आ सकता है, अलग अलग हो सकता है ना। तो सुबह उठते ही जो सबसे पहले हमारा विचार आया है वो हमारे लिए अभी मुख्य बना हुआ है। दूसरी चीजें हम प्रयास से फिर बाद में लाएंगे, परिस्थिति बनेगी, हम शौच स्नान कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं और खाना पीना कर रहे हैं, तब तक वो चीजें आती रहेंगी। लेकिन सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले कौन सा आता है? वो हमारी प्राथमिकता को बताता है, हमारे मन को बताता है। मन के अंदर ये भेद तो मानना ही पड़ेगा। 10 जने आए हैं अतिथि, हमारे परिवार के रिश्तेदार, हमें पता है कि 10 जने आने वाले हैं। अब उन 10 जनों में से हम, हमारे सामने आ रहे हैं, हम अचानक गए, हम सबसे पहले किसको देख रहे हैं? जिसकी हमारे अंदर प्राथमिकता है, प्रमुखता है, उस पर हमारी दृष्टि सबसे पहले जाएगी। हम सबसे पहले उसको ढूंढेंगे, औरों को बाद में ढूंढेंगे। जैसे अभिवादन का है, जैसे मिलने का है, गले मिलेंगे, करेंगे, उसके अंदर भेद रहता है। तो मानस क्रिया में जो ये पौर्वापर्य रहता है, न्यूनाधिकता रहती है, इस पौर्वापर्य के कारण से न्यूनाधिकता का निर्धारण होता है। ऐसे ही परमात्मा का भी पूर्व विकल्प होने लगेगा, तो उसमें छोटा बड़ापन आ जाएगा। ये तो समास परक अर्थ किया। अव्यस्त के अंदर कर रहे हैं, अथा व्यासे, जब इसको अलग अलग करेंगे, यानी क्रिया अलग शब्द है और मानसवत अलग है।
उसके लिए कह रहे हैं या व्यासे सईशा परमात्मा गुण चिंतन क्रिया। अब ये जो क्रिया है, इनमें प्रकरण से पूर्व विकल्प होवे क्रिया। क्रिया मतलब तो परमात्मा के गुणों के चिंतन रूप जो हम उपसंहार और व्यतिहार में जो कर रहे हैं उस सबको लेते हैं। ये जो क्रिया है ये कैसी हो, मानसवदिति, मन के समान, मानस के समान, इसको खोल दिया, मनोभाववत संकल्पवत अस्ति। मन के भाव के समान यानी मन के संकल्प के समान है। मन में भी जो हम विभिन्न संकल्प लेते हैं, पहले जो संकल्प लिया वो हमारे लिए मुख्य होता है, तभी तो हम उसको लेते हैं। आगे यथा संकल्प पौर्वापर्येण एकैकशः संकल्प विषयाणाम भवति। जैसे हम अनेक संकल्प करते हैं वो अलग अलग विषयों में, वस्तुओं के संबंध में अलग अलग होते हैं, क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते। न सकृत सर्वेशम, सबका एक साथ नहीं होता है। तद्वत अत्रापि तेन उपसंगार व्यतिहार कल्पनाया वैयर्थ्यम प्रसज्जेत। तो लोक में तो चलो ठीक है मन की क्रियाओं और संकल्प के संदर्भ में, लेकिन परमात्मा के संदर्भ में अगर हम ये उपसंहार और व्यतिहार करने लग गए तो ये दोष आएगा, परमात्मा के गुणों में न्यूनाधिकता होगी। कभी डॉक्टर के पास, चिकित्सक के पास जाते हैं तो पूछता है कि आपको क्या क्या दिक्कत है, रोगी अपने ढंग से बताता है और चिकित्सक ये ध्यान रखता है कि इसने सबसे पहले किस चीज को बताया, क्योंकि जो सबसे अधिक पीड़ादायक है, सबसे मुख्य है, उसको वो पहले बताएगा। अब बताने वाले ने अगर ध्यान नहीं रखा, सामान्यतया तो जो कष्ट है वही पहले बताएगा वो, ये मुख्यता है। उसके आधार पर वो आकलन करता है व्यक्ति का, सबसे पहले किसको बता रहा है। हमने किसी से पूछा आपकी क्या इच्छा है, और क्या इच्छा है, और क्या इच्छा है, उसने जो सबसे पहले बताया हमें लगेगा इसकी ये मन में, आप यहाँ किस लिए आए हैं, उसके कई प्रयोजन है, वो सबसे पहले जिसको बोल रहा है वो उसकी मुख्यता होगी सामान्यतया। ये प्रथम दृष्टया निकल करके ही आता है। लेकिन अगर हम सोच विचार के कर रहे हैं तो उसमें भेद भी हम कर सकते हैं, अपनी बुद्धिपूर्वक उस वरीयता को अलग अलग कर सकते हैं कि दूसरे को कैसा लगेगा, इसको पहले बोलूं, बीच में बोलूं, वो हम विवेक से और कुछ चतुराई से आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अचानक और एकदम अगर पूछा जाए तो जो मुख्य होगा वो आ जाएगा, वही हमारे लिए मुख्य होता है। ये बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तरीका होता है कि कुछ प्रश्न दे दिए और खूब समय आप जो चाहे लिख लो, उत्तर दे दो, वो तो व्यक्ति सोच सोच के दे देता है। वहां इतने सारे प्रश्न कर देते हैं, वो उतने कम समय में संभव ही नहीं हो सकते, वो विचार ही नहीं सकता उस पर ज्यादा। विचारने लगेगा तो प्रश्न छूटेंगे उसके, तो फिर अनुत्तीर्ण हो जाएगा, वैसे ही अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो तेजी से करता है, उसे लगातार तेजी से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्यक्ति का जो अंदर का भाव होता है वो आ जाता है। एक दो प्रश्न लगातार, कुछ प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, वो एकदम बोल देगा अपनी चीजें। अपराधियों को भी जो पूछा जाता है उसे बहुत प्रश्न किए जाते हैं, उसमें तालमेल है या नहीं है, कभी ना कभी तो उल्टा सीधा बोल जाएगा वो, हमेशा सोच के नहीं बोला जाता है। वो पकड़ लेते हैं कि हाँ इसमें तालमेल नहीं है, यहां गड़बड़ हो रही है, पकड़ में आ जाता है। अगर किसी का बिल्कुल वैसा का वैसा सच बोल रहा है तो जल्दी जल्दी भी बोलेगा तो भी विरोध नहीं आएगा उसके। तो किसी के मनोभाव को जानने के लिए इसमें किसकी प्रमुखता है वो अचानक पूछा जाता है, पहले जो आ जाता है उसकी प्रमुखता मानी जाती है। तो उस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां अगर आप इनकी मुख्यता मानेंगे तो न्यूनाधिकता हो जाएगी और ये एक दोष बनेगा। एक और दोष अगले सूत्र में बताया, इसको हम आगे देखेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।